सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। क्या सच में भारत ने जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है या फिर ये आधा सच है? आज हम भावनाओं से नहीं, डेटा से फैसला करेंगे। आपको डेटा और फैक्ट के आधार पर बताएंगे कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है या नहीं। आइए शुरू करते हैं दस्तक लाइव के इस एनालिसिस वीडियो में। सच क्या है, हमारे साथ जानिए। ये दावा कई न्यूज पोस्ट, यूट्यूब चैनलों पर, राजनीतिक भाषणों में किया जा रहा है, लेकिन सवाल है किस आधार पर? इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमको कुछ शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे पहला शब्द है जीडीपी। जीडीपी मतलब किसी देश में एक साल में उत्पादित होने वाले सामान और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं। जीडीपी के दो ग्राउंड होते हैं, एक होता है जीडीपी नॉमिनल और दूसरा जीडीपी पीपीपी, जिसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अब इन दोनों शब्दों को अच्छे से समझते हैं। आइए आपको बताते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी में देशों की तुलना डॉलर में की जाती है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर है और जापान की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर है तो जापान को बड़ा माना जाएगा। आपने देखा नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जीडीपी पीपीपी क्या होता है, जिसको मैंने आपको बताया था परचेजिंग पावर पैरिटी। भारत में $1 में कितना सामान खरीदते हैं और जापान में $1 में कितना सामान खरीद सकते हैं और अमेरिका में $1 में कितना सामान खरीद सकते हैं, इसकी तुलना जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग जीडीपी। जीडीपी पीपीपी की बात करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि भारत की जो जीडीपी है वो जरूर बड़ी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर $1 में आप जापान या अमेरिका से ज्यादा सामान खरीद सकते हैं। यहां पर यह बात क्लियर हो गई कि जीडीपी नॉमिनल और जीडीपी पीपीपी जो है उन दोनों में तुलना हमने कर ली है। आपने यहां पर समझा कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और पीपीपी जीडीपी क्या होती है। अब हम तुलना करते हैं कि भारत की रैंकिंग विश्व में इन जीडीपी में कहां पर है। पीपीपी के आधार पर आप जानते हैं कि भारत में $1 में ज्यादा सामान खरीदा जा सकता है, तो भारत 3rd स्थान पर है, जबकि नॉमिनल जीडीपी जो है उसमें भारत 5th स्थान पर है। अब अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्रों में और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की क्या स्थिति है, इसको भी देख लेते हैं। आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एस्टिमेट के अनुसार भारत की रैंकिंग 5वें स्थान पर है नॉमिनल जीडीपी में। भारत से ऊपर यूएसए, चाइना, जर्मनी और जापान है, तो भारत 5वें स्थान पर आ रहा है, जबकि पीपीपी जीडीपी के अनुसार भारत यूएसए और चाइना के बाद 3रे स्थान पर है। तो जो फैक्ट हम लोग चेक कर रहे थे, क्या भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है? जब कोई कहता है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो वह नॉमिनल की बात नहीं कर रहा है, पीपी की बात कर रहा है। और यही जगह है जहां पर भ्रम पैदा होता है। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि नॉमिनल में हम अभी 5वें स्थान पर हैं, जबकि पीपीपी में हम अभी 3रे स्थान पर हैं। लेकिन कुछ समाचार पत्र या कुछ ऐसे मीडिया माध्यम है जहां पर बताया गया कि भारत नॉमिनल में भी 2027 तक 3रे स्थान पर आ जाएगा, लेकिन ये भविष्य की बात है और भविष्य में क्या छिपा है ये किसी को नहीं पता। फैक्ट चेकिंग में हमको पता चला कि भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पूरी बात यह है कि भारत जीडीपी पीपीपी के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ना कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत नॉमिनल जीडीपी में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। इस तरह की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।